मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 12वीं का पहला पाठ पढ़ेंगे हरिवंश राय बच्चन। तो हरिवंश राय बच्चन इनका जो है हमने जीवन परिचय को हम पढ़ेंगे। ये जीवन परिचय जो है हमारा 4 नंबर का आएगा। तो इसमें जीवन परिचय में हमने क्या है कि हरिवंश राय जी से संबंधित जो है उनके बारे में, उनकी जन्म, रचनाएं, साहित्यिक विशेषताएं और भाषा शैली, इससे संबंधित हमने इसके बारे में बताना होता है। अब हमें हरिवंश राय जी के सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर पहले नंबर पर जीवन परिचय, यानी कि उनके जीवन से संबंधित कि उनका जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुई। तो हमने जैसे जीवन परिचय में इसके सिर्फ क्या है कि 4-5 लाइनें ही लिखनी है। जैसे कि हरिवंश राय बच्चन जी हैं, वो छायावाद के प्रमुख प्रवर्तक माने जाते हैं। इनका जन्म जो है 27 नवंबर 1907 को इलाहाबाद में हुआ और इनके पिता का नाम श्री वास्तव था और माता का नाम सरस्वती देवी था। तो इनको क्या है कि बचपन में बच्चन के नाम से पुकारा जाता था, जिसका अर्थ होता है बच्चा या संतान। तो सबसे पहले इन्होंने क्या है कि उर्दू में अपनी पढ़ाई जारी की और उसके बाद अंग्रेजी में इन्होंने एमए की परीक्षा पास की और उसके बाद इन्होंने पीएचडी की उपाधि भी ग्रहण की। और उसके बाद 18 जनवरी 2003 को मुंबई में इनका देहांत हो गया। तो आप ये लाइनें सिर्फ जीवन परिचय में ही लिखोगे। उसके बाद दूसरे नंबर पर इसकी आ जाएंगी रचनाएं। तो रचनाओं में आप इसके अलग पॉइंट बनाओगे। तो ये रचनाएं जो हैं, जो इनकी दी हुई हैं, आपने वैसे ही लिखनी होती है। ये नहीं है कि हम अपनी मनमर्जी से बना सकते हैं या लिख सकते हैं। तो रचनाओं में सबसे पहले इसमें आ जाता है काव्य संग्रह। तो काव्य से संबंधित जो रचनाएं लिखी हैं वो हमने इसमें 2-3 आपको याद होती हैं लिख सकते हो। जैसे कि इसमें इसकी आ जाता है मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, इस तरह से इनमें आप लिख सकते हो इसकी काव्य संग्रह। उसके बाद इसमें आ जाता है आत्मकथा। तो आत्मकथा 4 भाग इसमें इनका है, क्या भूलूं क्या याद करूं। तो उसके बाद इसमें आ जाता है अनुवाद। अनुवाद में इनके हैं जैसे कि हेमलेट, जनगीता, मैकबेथ, ये सारे इनके हैं अनुवाद। उसके बाद इनकी आ जाती है डायरी। तो इसमें इसका आ जाएगा प्रवासी की डायरी। उसके बाद हम इसके लिखेंगे साहित्यिक विशेषताएं। इसका अर्थ होता है कि इन्होंने साहित्य से संबंधित जो कुछ भी लिखा उसकी क्या विशेषताएं थी। तो इसमें हम लिखेंगे कि जो बच्चन जी की कविताएं थी वो क्या थी कि सर्वप्रिय थी, यानी कि सबको अच्छी लगती थी और उनकी रचनाओं में सहजता और संवेदना का भाव थे। और उनकी जो काव्यगत विशेषताएं थी वो क्या थी कि समाज की अभावग्रस्त व्यथा, यानी कि उन्होंने समाज की जो अभावग्रस्त यानी कि जो बुरी अवस्था थी उनका वर्णन किया था। और उसके बाद है परिवेश का चमकता हुआ खोखलापन, यानी कि अमीर लोगों के प्रति जो उन्होंने भाव व्यक्त किए थे तो उसमें यही भाव इनके बताए गए हैं। और उसके बाद नीति और व्यवस्था के आगे मनुष्य की बेबसी, यानी कि जो हमारी नीति होती है या हमारी व्यवस्था चल रही है उसके आगे भी मनुष्य कई बार बेबस हो जाता है। तो ये सब उसकी आ जाएंगी साहित्यिक विशेषताएं। उसके बाद नंबर 4 पर हमारे पास आ जाता है भाषा शैली, यानी कि उन्होंने भाषा से संबंधित कैसी थी उनकी भाषा, कैसे लिखी थी, इससे संबंधित हमने इसके बारे में बताना होता है। तो उन्होंने क्या है कि सहज और सरल भाषा का प्रयोग किया था और उनकी जो साहित्य में क्या है कि गेय शैली, यानी कि वो ज्यादातर क्या है कि कोई भी बात को गा कर बताते थे, उसकी प्रधानता थी। और उनकी क्या है कि काव्य में हमें क्या है कि प्रसाद, ओजगुण आदि देखने को मिलता है। और उन्होंने उपमा, रूपक, अनुप्रास आदि अलंकारों का प्रयोग किया था। तो ये इसका था हमारा हरिवंश राय बच्चन जी का जीवन परिचय। ये आपने याद करना है और ये पेपर में आपके 4 नंबर का आएगा।
उसके बाद हरिवंश राय बच्चन जी ने क्या है कि 2 कविताएं लिखी थी इसमें। तो इसमें एक इनकी थी आत्म परिचय और एक थी कि एक गीत, यानी कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो जो आत्म परिचय कविता है वो आपके सिलेबस में कट हो चुकी है। तो हमने इसके साथ जो इसका दूसरा पार्ट था दिन जल्दी जल्दी ढलता है, वो कविता हमने करनी है। तो आत्म परिचय से संबंधित जो कुछ भी है आपकी बुक में वो सब आपका सिलेबस में कट है। तो अब हम इसकी कविता पढ़ेंगे दिन जल्दी जल्दी ढलता है, जिसको एक गीत का नाम दे रखा है। तो यह कविता जब आप पढ़ोगे तो इस कविता को पढ़ने से पहले क्या है कि जब आप मेरी ये वीडियो सुनोगे तो आप अपनी जरूर बुक अपने आगे खोल कर रखना, ताकि आपको समझ आ जाए कि इस कविता में क्या बताया गया है। तो इस कविता को अब मैं आपको पढ़ा रही हूँ। तो इस कविता में देखो जैसे कि एक ये है घोंसले का चित्र बना हुआ है और घोंसले में क्या है कि उनके 2 बच्चे बैठे हैं। तो इस कविता में घोंसले में जो उनके जो बच्चे बैठे हैं उनके प्रति क्या है कि उनकी जो माँ थी जो भोजन लेने गई थी वो उनकी जो बच्चे प्रतीक्षा कर रहे होते हैं उसके बारे में बताया गया है। तो इस कविता में बताया गया है कि हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो इस कविता में बताया जाएगा कि हो जाए ना पथ में, पथ का अर्थ होता है रास्ता। अब क्या है कि हम कहीं पर भी जैसे काम करने के लिए जाते हैं तो रास्ते में हम क्या करते हैं कि हमें क्या है कि शाम को घर आने की जल्दी होती है कि हम जल्दी से क्या है कि रात होने से पहले जो है अपने घर पहुंच जाएं। तो इस तरह से इस कविता में भी बताया गया है कि हो जाए न पथ में, यानी कि रास्ते में हमें कहीं रात न हो जाए, और क्या है कि मंजिल यानी कि जहां हमने जाना है पहुंचना है वो भी हमारे लिए क्या है कि दूर नहीं है। और अगर हमारे पास क्या है कि हम चाहे जितने मर्जी थक जाए लेकिन क्या है कि फिर भी हम जल्दी जल्दी चलते हैं, क्योंकि क्या है कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है, क्योंकि शाम जब हो जाती है तो हर एक आदमी को होता है कि हम अपने घर पहुंच जाएं। तो इस कविता में जैसे कि मैंने आपको पंक्तियों का अर्थ बताया है तो इसको आप ऐसे लिखोगे। सबसे पहले इसमें आप लिखोगे प्रसंग। तो प्रसंग में आप क्या लिखोगे कि यह जो पंक्तियां हैं या पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह, आपकी बुक का नाम है आरोह भाग 2 में संकलित कवि क्या है कि कविता जो है हमारी दिन जल्दी जल्दी ढलता है से ली गई हैं, और इसके कवि कौन है? हरिवंश राय बच्चन जी हैं। उसके बाद आप उसमें एक लाइन लिखोगे कि इसमें क्या है कि दिन ढलने के बारे में बताया गया है। उसके बाद आप इसकी करोगे व्याख्या। व्याख्या में जो मैंने आपको लाइनों के बारे में बताया है वो आप लिखोगे कि इन लाइनों जो आपकी जो 4 लाइनें हैं इनका क्या अर्थ है, हिंदी में बोलकर बताया, वो आप इसकी व्याख्या लिखोगे। उसके बाद आप इसका लिखोगे विशेष। विशेष में आप क्या लिखोगे कि सबसे पहले कि जो पहरा है उससे संबंधित एक लाइन लिखोगे। जैसे कि इस पहरे में आप क्या लिखोगे कि जो पंथी होते हैं यानी कि जो मुसाफिर होते हैं वो जल्दी जल्दी घर पहुंचने के लिए क्या है कि वो तैयार होते हैं कि हम जल्दी जल्दी घर पहुंच जाएं। उसके बाद जैसे कि इसमें लिखोगे कि इसमें जो भाषा है वो सरल सहज है और इसमें कौन से जैसे कि अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो इस तरह से जैसे कि विशेष में आप ओनली 4 या 5 लाइनें लिखोगे। जैसे कि इसमें बोलचाल की खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है और इसमें अनुप्रास, पुनरुक्ति, प्रकाश अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो आप विशेष संबंधित क्या है कि 4 या 5 लाइनें लिखोगे। उसके बाद इसमें हमारे पास दूसरा पैरा आ जाता है कि बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी
जल्दी ढलता है। तो अब इसमें जो हमारे पास जो कुछ शब्द दिए होते हैं, अगर हम उसके अर्थ याद करेंगे तभी हमें क्या है कि इस प्यारे के बारे में समझ आएगी। जैसे कि बच्चे प्रत्याशा, प्रत्याशा का अर्थ होता है आशा या उम्मीद। तो नीड़ों से झांक रहे होंगे, नीड़ का मतलब होता है घोंसला। तो इसमें क्या बताया गया है, तो सबसे पहले प्रसंग में हम वही लाइन लिखेंगे कि यह जो पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कविता दिन जल्दी जल्दी ढलता से लिए गए हैं और इसके कवि कौन है, हरिवंश राय बच्चन जी हैं। तो अब इस प्यारे में देखो, पहले इन 4 लाइनों का आप पढ़ोगे, इसके बाद किसके बारे में बताया गया है। तो इसमें क्या बताया गया है कि कवि ने दाने के लिए क्या है कि अपने माता पिता की प्रतीक्षा करने वाले चिड़ियों के नन्हे बच्चों के बारे में बताया है। देखो अब ये घोंसले में जो चिड़िया के नन्हे बच्चे बैठे हैं, ये क्या है कि प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब हमारे माँ बाप जो है हमारे लिए भोजन लेकर आएंगे। अब बच्चे प्रत्याशा, तो इसमें क्या बताया गया है कि इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि जब चिड़िया जो होती है वो अन्न की तलाश से बाहर चली जाती है। देखो अब वो हमें क्या है कि घर से बाहर जाना पड़ता है, तो इस तरह से चिड़िया जो होती है वो घर से बाहर अपने घोंसलों से बाहर चली जाती हैं। तो घोंसले की तोड़ते समय उनके मन आता है। देखो सुबह वो दाना लेने के लिए बाहर जाती हैं, लेकिन जब वो शाम को घर लौट रही होती है तो चिड़ियों के मन में क्या ख्याल आता है कि मेरे बच्चे जो है वो प्रतीक्षा कर रहे होंगे, यानी कि वो प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे। नीड़ का अर्थ होता है घोंसला, कि वो घोंसलों से झांक कर इधर उधर देख रहे होंगे। यह ध्यान परों में चिड़िया के भरता कितनी चंचलता है। चंचलता में होता है तेजी। तो जब उनको यह ध्यान आता है कि अन्न लेकर वो वापस आ रही होती है, कि मेरे बच्चे जो है वो मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे, तो यह सब सोच क्या कि जो चिड़िया में क्या है कि और अधिक क्या है कि तेजी आ जाती है, यानी कि वो बहुत तेज उड़ने लग जाती हैं। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, तो यह शीघ्रता उन्हें क्या है कि जल्दी से उन्हें क्या होता है कि अपने घोंसले में पहुंचने की होती है, कि तब उन्हें एहसास होता है जो दिन जो होता है वो बहुत जल्दी जल्दी जाता है, क्योंकि क्या है कि वो अपने बच्चों से मिलने के लिए व्याकुल होती है। तो अब इसमें आपने इसकी व्याख्या बताई थी, अब शेष में आप इसके क्या लिखोगे कि इन पंक्तियों में कवि के क्या है कि एक माँ के मन में अपने बच्चों के प्रति उमड़ने वाले प्यार को वर्णन किया है। देखो अगर क्या है कि हमें किसी की प्रतीक्षा नहीं होती तो हम आराम से रहते हैं, अगर हमें किसी की प्रतीक्षा होती है तो हमें जल्दी जल्दी काम करना होता है ना। तो विशेष इसमें वही आएंगे इसके, किसमें सामान्य बोलचाल की खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है, पुनरुक्ति प्रकाश और अनुप्रास अलंकारों का प्रयोग किया गया है, और भाषा अत्यंत सरल व सहज है। उसके बाद इसमें हमारा लास्ट पैरा है दिया गया है, देखो मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूँ किसके हित चंचल, यह प्रश्न शिथिल करता पद को भरता उर्मे विहलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो इन पंक्तियों में कवि ने कविता में क्या बताया गया है, उन्होंने समय की परिवर्तनशीलता पर प्रकाश डाला है, कि जो समय होता है वो तेजी से बदल रहा होता है। जैसे कि मुझसे मिलने को कौन विकल, विकल का अर्थ होता है व्याकुल। अब इन पंक्तियों में क्या है कि कवि जो है वो अपने बारे में बताता है, क्या कहता है कि इस दुनिया में जो है मेरा अपना कोई भी नहीं है जिससे मिलने के लिए मैं व्याकुल हूँ, मैं हूँ किसके हित चंचल, हित में होता है के वास्ते और चंचल में होता है गतिशील, कि इस दुनिया में मेरा अपना कोई नहीं है जिनसे मिलने के लिए मैं व्याकुल हूँ। यह प्रश्न शिथिल करता पद को, शिथिल में होता है ढीला और पद में होता है पैर, भरता उर्मे विह्वलता है, उर्मे होता है हृदय और विह्वलता में होता है आतुरता। तो इन पंक्तियों में क्या कवि कहता है कि अगर क्या है कि मेरा इस संसार में कोई नहीं है तो मैं उनसे मिलने के लिए व्याकुल
कैसे हूं, फिर उसका मन क्या है कि किसके लिए चंचल हो, यानी कि अब मेरा मन किसके लिए चंचल हो, तो उसके मन में क्या है कि किसके प्रति तरंग उठे। देखो कोई अगर हमें अपना होता है तभी हम उनसे मिलने के लिए आते हैं, तो वो कहते हैं कि मेरा तो कोई भी नहीं है, तो अब यह प्रश्न उसके मन में आता है, तो उसके जो कदमों की गति है यानी कि जो चलने की गति है उसको कम कर देता है। तो प्रेम जो है जिसकी तरंग में खोकर जो है वो दिन जल्दी जल्दी ढलता है, यानी कि अगर हमारे हृदय में प्रेम है तभी हमारा दिन जो है जल्दी जल्दी ढलता है, यानी कि नहीं तो क्या है कि अगर समय जो है वो काटे भी हमारे नहीं कटता है। तो इन पंक्तियों में विशेष क्या आएगा हमारे लिए कि इन पंक्तियों में क्या है कि समय की परिवर्तनशीलता, यानी कि समय तेजी से बदलता है, और जो है कवि ने क्या है कि अकेलेपन के दुख को व्यक्त किया है कि अगर हम अकेले, अगर कोई भी व्यक्ति जो होता है अकेला होता है तो उसे दुख होता है। तो इसमें क्या है कि तत्सम तद्भव शब्दावली का प्रयोग किया गया है और गीति शैली और मुक्तक छंद का प्रयोग किया गया है। तो ये कविता मैंने आपको पढ़ाई है, तो आपने इसमें हरिवंश राय जी का जीवन परिचय याद करना है, और इस पाठ में जो मैंने आपको पढ़ाया है जैसे कि इसमें प्रसंग व्याख्या विशेष, ये आपका जो है 5 नंबर का काम आएगा। ये आपने कविता को अच्छे से पढ़कर और इसकी आपने ये लर्न करना है। उसके बाद इसमें आपके 6 नंबर के ऑप्शनल क्वेश्चन आएंगे और 4-4 नंबर के जो है आपके बड़े प्रश्न आएंगे जो आपने पाठ से रिलेटेड याद करने हैं। थैंक्स।